पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में क्लास 9 यहाँ है हमारी 9 और सब्जेक्ट फिजिक्स। चैप्टर हमारा चल रहा है गति। इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं गति की समीकरणों पर आधारित चैप्टर है और ये चैप्टर आप अगली क्लासों तक, जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, तो जो सिद्धांत यहां सिखा रहा हूं ये आपकी आगे तक भविष्य में काम आएंगे। गति के 3 मुख्य समीकरण, b बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तीसरी समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन समीकरणों का थोड़ा सा रूप बदला था। इससे पहले लेक्चरों में गुरुत्व के अंतर्गत गति की समीकरण लेकर आए थे। क्लियर हुई बात? त्वरण a चेंज कर दिया था स्मॉल g में, s चेंज कर दिया था ऊंचाई h में। एक तरीका आपको बताया था कि यदि वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है तो समीकरण के बीच में जो चिन्ह है वह माइनस लगा दीजिए, और यदि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो समीकरण के बीच में प्लस ही रहने दीजिए। इतना मैं आपको बता चुका था। ये थोड़ा नीचे भी लिख दिया मैंने, ठीक, क्लियर रहेगा। अब अगले न्यूमेरिकल की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम सरल कर चुके थे, 21वें क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखेंगे हमारा 21वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। ये कह रहा है ऊपर की ओर फेंकी गई, ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद फेंकने के 4 सेकंड बाद 4 सेकंड बाद फेंकने वाले के हाथ में लौट आती है, लौट आती है। गेंद कितने वेग से फेंकी गई? गेंद कितने वेग से फेंकी गई तथा वह कितनी ऊंचाई तक गई।
और मैंने कहा था इस तरह के सवालों में आपको स्मॉल g का मान जरूर क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर? एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके सामने आपकी बोर्ड स्क्रीन पर पहुंच चुका है, स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद फेंकने के 4 सेकंड बाद फेंकने वाले के हाथ में लौट आती है। गेंद कितने वेग से फेंकी गई तथा वह गेंद कितनी ऊंचाई तक गई। स्मॉल g का मान मिला हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बस इतनी वैल्यू दी हुई है, केवल एक टाइम मिला हुआ है, बाकी कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में। लेकिन फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे। प्रयास तो करना है, प्रयास करेंगे तो कामयाब भी जरूर होंगे। सवाल क्या कह रहा है? कोई गेंद है और नीचे से ऊपर को फेंकी गई। नीचे होगी कोई गेंद, ऊपर फेंक दी। जब फेंक दी तो ऐसा थोड़ी ऊपर चली जाएगी। हाँ, जा सकती है, पृथ्वी कक्षा से बाहर भी चली जाती है कि वापस ना आए पृथ्वी पर, वो एक अलग मैटर हो जाएगा। जब आप बड़ी क्लासों में आ जाएंगे तब बताई जाएगी वो चीज आपको। हुआ क्या? गेंद फेंकी और फेंकने के 4 सेकंड के बाद, जैसे कोई वस्तु ऊपर जाती है उसके बाद नीचे आ जाती है, तो फेंकने के 4 सेकंड के बाद वापस आ गई। तो क्वेश्चन वाला आपसे पूछना चाह रहा है कि गेंद कितने वेग से फेंकी थी ऊपर को। भाई वेग नहीं देंगे तो ऊपर को थोड़ी जाएगी कोई वस्तु। ऊपर को फेंकने के लिए तो वेग देना पड़ेगा। इसका मतलब प्रारंभिक वेग पूछा है, ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं इसे हम, गेंद का प्रारंभिक वेग u हमें ज्ञात करना है। क्लियर हुई बात? गुरुत्वीय त्वरण मिला हुआ है हमें, लिख लेंगे इसे भी, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब एक बात बताओ आप, जब गेंद या कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो हम उसे वेग देंगे, तो वस्तु ऊपर जाते हुए कहीं जाकर तो रुकेगी। ऐसा तो है नहीं कि वस्तु चलती जाएगी ऊपर की ओर। जहां जाकर वस्तु रुकी वहां क्या हुआ? वेग खत्म हुआ तभी तो रुकी। इसका मतलब अंतिम वेग क्या होगा? 0 होगा। यह स्वयं से सोचना होता है। यहां लिख लेंगे हम, गेंद का अंतिम वेग v बराबर 0। एक चीज दी हुई थी क्वेश्चन में, देखो निकलती आ रही है स्वयं से। प्रयास करना होता है बस हमें। यहां तक आ गई। अब इसको समझते हैं फिगर के द्वारा। ये क्या हो गई? पृथ्वी मान ली, दिखाई दे रही है आपको? क्या मान लो भाई? पृथ्वी। और पृथ्वी पर आप खड़े हैं और आप खेलने की तैयारी कर रहे हैं,
गेंद आपके पास है, आपने गेंद ऊपर उछाल दी, ये जा रही है गेंद, जा रही है ऊपर को, जा रही है, धीरे धीरे कम होती गई और यहां जाकर रुक गई, बस यहां तक गई, फिर वापस आ गई। तो ऊपर को फेंकने के लिए तो जोर लगाना पड़ा, बल लगाना पड़ा, वेग देना पड़ा। तो यहां u कितना दिया, पहला वेग कितना दिया, वही तो हम ज्ञात कर रहे हैं। और जब ऊपर चली गई, कहीं जाकर तो रुकी, तो वेग क्या हुआ होगा, खत्म हुआ होगा, मतलब v बराबर 0। क्लियर हुई बात। अब वो कह रहा है कितनी ऊंचाई तक गई गेंद यो, मतलब h हमें ज्ञात करना है। इसको भी यहां लगा देते हैं, गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई h भी हमें ज्ञात करना है। चलिए ये भी ज्ञात कर लेंगे। समय और दिया हुआ है, समय सबसे मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में, कि जो दिया हुआ है वही लगा दिया जाए, 4 सेकंड या कुछ और लगाया जाए, ये मुख्य है। इसे और सुनिए आप ध्यान से। उसने कहा जब गेंद आपने फेंकी ऊपर को, तो फेंकने के 4 सेकंड बाद वापस आ गई। इसका मतलब समय उसने टोटल दे दिया। हम सवाल कब सॉल्व कर रहे हैं, जब गेंद नीचे से ऊपर जा रही है। हम तब सॉल्व नहीं कर रहे कि ऊपर से भी नीचे आ रही है, एक साथ नीचे, ऊपर भी गई नीचे भी आई, ऐसे सॉल्व नहीं कर रहे, बस गेंद ऊपर गई उस समय सॉल्व कर रहे हैं। और टाइम कौन सा दे दिया, नीचे से ऊपर गई, ऊपर से नीचे भी हाथ में वापस आ गई, समय लगा 4 सेकेंड, टाइम पूरा मिल गया। तो ये हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर दें, इसका मतलब यहां से ऊपर गई, यहां से वापस फिर यहीं पर आ गई। जब वापस यहीं पर आ गई, समय लगा 4 सेकंड, तो ऊपर जाने में कितना समय लगा होगा, आधा कर दो। ये पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, चाहे आप कॉपी पे कहीं लिख लो, आगे की क्लासों तक काम आएगा। ये मेरा पॉइंट, हर पॉइंट लिखवा नहीं सकता मैं, जो बोल रहा हूं उसे भी आप कॉपी पे या कहीं जहां आप रख सकते हो वहां लिख लिया करो। कोई भी वस्तु है, नीचे से ऊपर फेंक दो और वापस आपके हाथ में आ जाए या नीचे आ जाए, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा, यानी बराबर समय लगेगा। तो ऊपर जाने में कितना लगा, टोटल समय है 4 सेकंड। तो यहां लिख लेंगे ऊपर जाने में लगा समय t बराबर 2 सेकंड। क्लियर हुई बात। क्वेश्चन पे इतना इसलिए मैं आपके सामने लेक्चर देता हूं ताकि क्वेश्चन आपका बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, कोई संशय उसके अंदर रहे ही नहीं। कई बार मैं आपके सामने से हट जाता हूं ताकि आपको स्क्रीन स्पष्ट दिखाई दे जाए। तो आगे चल रहे हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। पहले कौन सी समीकरण लगाई जाए, t दे रखा है, v है, u है, g है, मतलब समीकरण 1 लग सकती है, उसी को लगा लेते हैं भाई। गति की फर्स्ट समीकरण से देखते हैं फर्स्ट समीकरण क्या होती, पता है आप सबको, होती है v बराबर u g t। गुरुत्व के अंतर्गत है इसलिए चेंज कर ली। अब बताओ बीच में चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। वही गेंद हम ऊपर को लेके जा रहे हैं, ऊपर को फेंकी गेंद, तो प्लस कैसे आ सकता है, माइनस आएगा, क्योंकि वेग कम होगा लगातार। तो बीच में क्या ले लिया, माइनस। b का मान 0, u का मान ज्ञात करना है, g का मान 9.8 और t का मान
जो हमने कैलकुलेट किया क्वेश्चन में 4 दिया हुआ, हमने 2 रखा। अभी आपको रीजन मैंने बताया था फिगर के द्वारा, तो यहां क्या रख दिया 2। क्लियर। 0 ऐसे ही आ गया, u इसी तरह से चल रहा है। क्लियर। ये शब्द भी आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 अट्ठे यानी दोनों ही गुणा कर लो, 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल लगा 1। 2 9 18 और 1 19। अब ये बताओ दशमलव किस ओर से लगेगा? 1 के बाद है तो 1 के बाद यहां लगा दूं? नहीं भाई, इकाई की तरफ से गिनो। जब भी आप दशमलव लगाओ इकाई की ओर से गिनो, तो 1 के बाद है इधर, 1 के बाद ही तो है यहां पर। गुणनफल में भी 1 के बाद लगा दो, 1 के बाद यहां आ गया। आगे देखते हैं इस सवाल को। हमें u का मान ज्ञात करना है, तो इधर ये माइनस का है, इसको उठाओ, इधर को भेज दो, इससे कह दो भाई दूसरे घर चला जाओ, यहां बात नहीं बन रही। तो इधर है माइनस का। क्लियर। इधर माइनस का है, इधर लेके आओगे प्लस का हो जाएगा। तो u बराबर 0 प्लस 19